हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, एचडीएफसी अर्गो ने रिसेंटली अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में 3 नए राइडर्स को लॉन्च किया और दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंडिंग पे रहा है और एचडीएफसी कहीं ना कहीं अपना बिजनेस इन राइडर्स की वजह से लूज कर रहा था, बट कंपनी ने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा और ये राइडर्स को लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में हम तीनों राइडर्स को डिटेल में कवर करेंगे ताकि अगर आप एचडीएफसी की पॉलिसी देख रहे हैं तो आप इन राइडर्स को ऐड करा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एचडीएफसी की पॉलिसी है तो ड्यूरिंग रिन्यूअल टाइम आप देख सकते हैं क्या आपको इनको ऐड कराना चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए लेट्स कवर दीज राइडर्स इन डिटेल। सबसे पहला जो राइडर है वो है अनलिमिटेड इंडेमनिटी कवरेज। तो इसमें कंपनी आपको एक पावर देती है जिसमें आप जो क्लेम को बोलते हैं मुझे ये पर्टिकुलर क्लेम अनलिमिटेड इंडेमनिटी कवरेज के अंदर चाहिए, कंपनी पूरा पैसा आपको दे देती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जिसमें आपका अगर सम इंश्योर्ड भी कम है और कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में कल को अगर कोई बहुत बड़ा क्लेम आ जाएगा तो उसका खर्चा कैसे होगा। तो अगर किसी व्यक्ति का सम इंश्योर्ड कम है तो ये राइडर को ऐड करना बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन जब कंपनी कोई चीज को दे रही है उसके साथ कुछ कंडीशंस भी देती है। तो यहां पर कुछ कंडीशंस है। पहले जब हम सम इंश्योर्ड की बात करें तो यहां 5 लाख के सम इंश्योर्ड में आपको ये राइडर नहीं मिलता है। 10 लाख से लेकर 50 लाख के अंदर का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो आप वन टाइम क्लेम ले सकते हैं ऑफ अ इन्फिनाइट वैल्यू। वहीं पर अगर 50 लाख या उससे ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो आप 2 टाइम्स ले सकते हैं क्लेम ऑफ द इन्फिनाइट वैल्यू। यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट ऑप्शन की बात करूं तो आपको ऑप्टिमा रिसोर, ऑप्टिमा सिक्योर दोनों में ही ये राइडर्स मिलता है। ऑप्टिमा लाइट में ये राइडर नहीं मिलता है। अगर मैं वेटिंग पीरियड की बात करूं तो यहां पर एज यूजुअल जो बेस प्रोडक्ट में आपका वेटिंग पीरियड होता है लाइक 2 इयर्स का स्पेसिफिक इलनेस का वेटिंग पीरियड होता है और आपका 3 इयर्स का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड तो वो इसमें भी एप्लीकेबल होता है। अगर किसी व्यक्ति का ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है लाइक अगर कोई शुगर है और उसका 1 साल बाद अगर कोई बहुत बड़ा क्लेम आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे ये अनलिमिटेड इंडेमनिटी कवरेज के अंदर उसका क्लेम दो, तो कंपनी नहीं देगी। तो इस राइडर के तहत भी उसे सारे वेटिंग पीरियड सर्व करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने एक बार ये ऑप्शन को चूज कर लिया तो उसके बाद इसे बाद में हटा नहीं सकते। तो प्लीज आप प्रॉपर्ली रिव्यू कीजिए, उसके बाद ही ये राइडर को ऐड कीजिए। अगर आपका किसी वजह से क्लेम कैशलेस नहीं हो पाता है और अगर आप रिम्बर्समेंट में जा रहे हैं तो आपको विद इन 30 डेज कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। जो पर्टिकुलर क्लेम है उसे आपको अनलिमिटेड इंडेमनिटी कवरेज के अंदर चाहिए। चलिए इस राइडर को हम एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 लाख की बेस सम इंश्योर्ड है और यहाँ आपका 90 लाख का क्लेम आ जाता है जिसमें आपने 15 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस में दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी आपका अगर कोई डिडक्टेबल ले रखे हैं तो उसको हटाती है। तो अगर आपकी पॉलिसी में कोई डिडक्टेबल नहीं है तो आपका वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एयर एम्बुलेंस में 15 लाख दिया है लेकिन यहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट के तहत आपको 5 लाख ही देगी, बाकी 10 लाख नहीं देगी। तो 90 लाख के कवरेज में कंपनी यहाँ पर आपको 10 लाख हटा देती है और बचा हुआ 80 लाख पूरा आपको दे देती है। सो इस तरह आपका लिमिटलेस केयर या फिर अनलिमिटेड इंडेमनिटी कवरेज वर्क करता है। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो यहां पर प्रीमियम आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से लगता है। अगर आप यहां स्क्रीन में देखेंगे तो अगर किसी व्यक्ति का 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो जो भी उसका प्रीमियम आता है उस पर 12.5% की लोडिंग आती है। वहीं पर जैसे जैसे उसका सम इंश्योर्ड बढ़ता जाता है उसकी लोडिंग कम होती जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर तो ऑब्वियसली अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा हायर सम इंश्योर्ड है तो उसे लिमिटलेस कवर की उतनी ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर किसी का सम इंश्योर्ड कम है तो आई वुड सजेस्ट कि ये ऑप्शन को चेकआउट कर सकता है। अब बात करें सेकेंड राइडर की। जो सेकेंड राइडर है वो है ABCD क्रॉनिक केयर। तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो आज की डेट में नॉर्मल हो गई है। अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, BP, शुगर, और व्यक्ति चाहता है जब भी पॉलिसी ले तो उसका कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं हो। तो कंपनी ने उसकी भी रिक्वायरमेंट को समझा और अपने प्रोडक्ट में एज अ राइडर ला दिया जिसमें अगर किसी व्यक्ति को इन जैसी कोई भी बीमारी है और उसका कोई वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना चाहता है और अगर वह ये प्रोडक्ट में इस पर्टिकुलर राइडर को ले लेता है तो उसका जो भी वेटिंग पीरियड 3 ईयर से रिड्यूस होकर 30 डेज ही हो जाता है और 31 डेज से उसका इन सभी बीमारियों का कवरेज मिलना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा फीचर जो व्यक्ति ले सकता है अगर उसे कोई भी बीमारी है। अब यहाँ पर अगेन अगर व्यक्ति इस राइडर को चूज करता है तो कुछ कंडीशंस भी है।
कंडीशन दोस्तों कुछ नहीं, जस्ट यही है, अगर आपने एक बार ये राइडर को ले लिया, फ्यूचर में आप चाहोगे तो भी ये राइडर को हटा नहीं सकते हो। तो प्लीज़ चेक इट आउट प्रॉपरली, आप देखिए, आपको अगर ज़रूरत है तभी से राइडर को ऐड कीजिए, नहीं तो अपने वेटिंग पीरियड को सर्व कीजिए। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो प्रीमियम यहाँ पर पूरे ओवरऑल आपके पॉलिसी के प्रीमियम पे चार्ज नहीं होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसका जो प्रीमियम आता है उसके ऊपर कंपनी 25% की लोडिंग लगाती है। फॉर एग्जांपल आपका ओवरऑल जो सम इंश्योर का प्रीमियम वो 30,000 है और एक पर्टिकुलर पर्सन का जो प्रीमियम वो 10,000 है, तो वहाँ पर कंपनी 2,500 रुपये आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है। तो ओवरऑल आपकी जो पॉलिसी का प्रीमियम बनता है वो 32,500, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है अगर किसी व्यक्ति को इन सभी बीमारियों का कवरेज आफ्टर 30 डेज चाहिए। नेक्स्ट जो राइडर है वो है पेरेंटहुड कवरेज। तो बहुत सारे यंग कपल है जिनको मैटरनिटी का कवरेज चाहिए, बट HDFC के पास ऑप्शन नहीं था, बट इस राइडर में उनको उसका भी कवरेज मिल जाता है। इसमें कंपनी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवरेज प्रोवाइड कर रही है। जो सबसे पहला कवरेज मिलता है वो है मैटरनिटी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर कंपनी आपको 2 डिलीवरीज या फिर 2 टर्मिनेशन का कवरेज प्रोवाइड कर रही है, या फिर 1 डिलीवरी एंड 1 टर्मिनेशन का कवरेज प्रोवाइड कर रही है। साथ में कंपनी इस पर्टिकुलर राइडर में प्री नेटल पोस्ट नेटल का भी एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर रही है। अगर किसी कपल को कंसीव होने प्रॉब्लम जा रहा है तो यहाँ पर IVF ट्रीटमेंट का भी खर्चा दे रही है। साथ में अगर कोई कपल एम्ब्रियो फ्रीजिंग में जाना चाह रहा है तो उसका भी कंपनी यहाँ पर कवरेज प्रोवाइड कर रही है, आपको सम इंश्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंटहुड कवरेज। यहाँ पर जब कंपनी राइडर ला रही है तो ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस यहाँ पर ये है कि आपका 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड सर्व करना ज़रूरी है। आप ये पर्टिकुलर राइडर चाहे तो पॉलिसी लेते वक्त ले सकते हैं या फिर रिन्यूअल के समय भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड सर्व करना ज़रूरी है। अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ तो यहाँ पर प्रीमियम आपका सम इंश्योर के हिसाब से लगता है। हमने स्क्रीन में सम इंश्योर ऑप्शन दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम चार्ज होता है। सो आई होप हमारे द्वारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अब बात करते हैं राइडर्स कैसे हैं और इनको क्या ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पेरेंटहुड कवरेज की। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो पेरेंटहुड कवरेज है इसको ऐड करना बेवकूफ़ी है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप 16,000 रुपये 50,000 के कवरेज के लिए दे रहे हैं, जहाँ पर आप इसका वेटिंग पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 48,000 आप दे देंगे और आपको 50,000 का कवरेज मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा है सब राइडर लेने का। तो आई वुड सजेस्ट कि पेरेंटहुड कवरेज लेने का कोई सेंस बैठता नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा कवरेज की, ABCD कवरेज। तो अगर किसी व्यक्ति को ABCD लाइक अस्थमा, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी है और अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जो बीमारी है ये बहुत उसके शरीर में फ्लक्चुएट होती रहती है, बहुत ज़्यादा सीरियस होता रहता है या फिर कभी भी उसका क्लेम आ सकता है, तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके उसे ऐड करा सकता है। और अगर वो यंग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती, तो आई वुड सजेस्ट कि अपना वेटिंग पीरियड सर्व करें और एक्स्ट्रा प्रीमियम ना दे। अगर मैं थर्ड जो राइडर की बात कर रहा हूँ वो है अनलिमिटेड इंडेमनिटी कवरेज। तो ये वाला जो राइडर है आई वुड सजेस्ट अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दे तो ये अपने पॉलिसी में ऐड ज़रूर कराएं, क्योंकि दोस्तों आपकी 10-15 लाख की पॉलिसी आज की डेट में तो ठीक है दोस्तों, लेकिन 5-7 साल बाद ये भी कम है। और उस समय अगर आप सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर रहे हैं, उससे अच्छा अगर आप ये राइडर को आज ऐड करा लेते हैं और कल को कोई बहुत बड़ा क्लेम आता है तो वो आपको कंपनी दे देती है बाय जस्ट पेइंग 12.5% ऑफ देयर एंटायर प्रीमियम। सो आई होप हमारे द्वारा छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। हमारे अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, एंड वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।